क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स अध्याय 8 गति। यह वीडियो का नवा भाग है। मैं विकास कुमार रंजन, सहायक शिक्षक बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। और इस वीडियो में आप जान पाएंगे पहला ग्राफीय विधि से गति के समीकरण को, दूसरा वेग समय संबंध के लिए समीकरण को, तीसरा समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण को, चौथा वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण को, और पांचवा उदाहरण 8.5, उदाहरण 8.6 और उदाहरण 8.7 को। और यह वीडियो का नवा भाग है और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की किताब अध्याय 8 और यह कक्षा 9वीं की गति मोशन पढ़ रहे हैं। और यह इसके पहले वाले जो वीडियो में हम जान चुके हैं, 8वें वीडियो में क्रियाकलाप 8.10 को, और दूसरा पृष्ठ संख्या 118 के प्रश्न 1, 2, 3, 4 के उत्तर को। और जो विद्यार्थी 8वीं भाग को नहीं देख चुके हैं, वीडियो के 8वें भाग को, मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उस लिंक को देख सकते हैं। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरण के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, v अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। समीकरण 8.5 वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण 8.6 समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। समीकरण 8.7 जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण 8.5 एवं 8.6 के से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। समय संबंध के लिए समीकरण। कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ चलती है उसके वेग समय ग्राफ को ले, जैसा कि चित्र 8.8 में प्रदर्शित है। चित्र 8.6 के समकक्ष, किंतु अब u बराबर 0। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है बिंदु A पर और समय t, यह t समय से बढ़कर b बिंदु B पर हो जाता है। वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। चित्र 8.8 में बिंदु B से 2 लंब BC एवं BE क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। प्रारंभिक वेग OA के द्वारा, अंतिम वेग BC के द्वारा एक समय अंतराल t OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। BD बराबर BC माइनस CD समय अंतराल t में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। अब OC के समय अंतराल AD रेखा खींचे और ग्राफ से हम पाते हैं कि गति के समीकरणों को प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ। तो हम यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, तो O के बाद सीधा A है, A में U है और A से सीधा B गया है, एक समान त्वरण वाला वेग है। उसके बाद ये जो वस्तु है वो B तक पहुंची है और समय O से C तक गया है और वेग को हम लोग B से D, D से T, C तक ले सकते हैं और समय अंतराल OC और EB ले सकते हैं। तो गति के समीकरणों को प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि BC बराबर BD प्लस DC बराबर BD प्लस OA। इसमें BC बराबर B है तथा OA बराबर U रखने पर तो हम पाते हैं B बराबर BD प्लस U या BD बराबर V माइनस U।
वेग समय ग्राफ से चित्र 8.8 वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है। ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, तो बी डी बटे ए डी बराबर बी डी बटा ओ सी। ओ सी बराबर टी रखने पर हम पाते हैं ए बराबर बी डी बटे टी या बी डी बराबर ए टी। समीकरण 8.8 तथा 8.9 से हम पाते हैं भी बराबर यू टी प्लस ए टी। समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण ए से टी समय में एस दूरी तय की। चित्र 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एस निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। एस बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो एक समलंब है बराबर आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा समलंब का हो जाएगा ओ ए गुना ओ सी प्लस हाफ ए डी गुना बी डी। समीकरण 8.10। अब ओ ए बराबर हम यहाँ लेंगे यू और ओ सी बराबर लेंगे ए डी बराबर टी और बी डी बराबर ए टी। मान रखने पर हम पाते हैं एस बराबर यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने पाया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। चित्र 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण ए से टी समय में तय की गई दूरी एस को ग्राफ के नीचे नीचे समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अर्थात एस बराबर समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ओ ए प्लस बी सी गुना ओ सी बटे 2। ओ ए बराबर यू, बी सी बराबर भी और ओ सी बराबर टी रखने पर हम पाते हैं एस बराबर यू प्लस भी गुना टी बटा ए। समीकरण 8.11 और समीकरण 8.12 से हम पाते हैं कि एस बराबर भी प्लस यू गुना भी माइनस यू बराबर 2a या 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम उदाहरण 8.5 देखेंगे। एक रेलगाड़ी विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए। पहला त्वरण, दूसरा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ समय और वेग की चर्चा है। तो इसके लिए हम लोग समय और वेग की चर्चा के लिए हम लोग समीकरण जो पहला है भी बराबर यू प्लस ए टी, क्योंकि यू और ए और टी क्योंकि हमको प्रारंभिक वेग निकालना है, त्वरण निकालना है, तो इसके लिए भी बराबर यू प्लस ए टी वाले फार्मूला को लगाएंगे। तो आइए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 है क्योंकि गाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी। तो u बराबर 0 और v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को बदलना। तो यहाँ हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा क्योंकि समय जो है वो मिनट में है।
तो यहाँ पर उसी भी समय सेकेंड में बदलना होगा। तो भी बराबर लिखेंगे हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। अब इसलिए हम लिख सकते हैं भी बराबर, अब 72 को किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और एच पर माइनस लगा हुआ इसलिए नीचे जाएगा, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 72 गुना 1000 बटे 3600। अब इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पढ़ेंगे 12 का पहाड़ा, तो 12 छक्के 72 और 12 तिया 36 और 2 डबल जीरो कट जाएगा। अब फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 को 10 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी तरह हम समय को भी बदलने का प्रयास करेंगे। तो 5 मिनट में 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 सेकेंड। अब समीकरण 8.5 से हम जानते हैं और उसी से ये चेंज किया हुआ है, त्वरण निकालने का फार्मूला बना सकते हैं, a बराबर v माइनस यू बटे t। अब इस पर बैठाकर हमें हल करना है। अब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकेंड और बटा 300 सेकेंड। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरा जो है समीकरण 8.7 से हम जानते हैं कि 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। तो यहाँ u 0 है और v जो है वो तो लिख सकते हैं, जब 0 वहाँ से हटाएंगे तो एक समीकरण बन जाएगा। तो जो दूरी होगा s बराबर वी स्क्वायर बटा 2a। अब इसमें हम लोग यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 20 और का स्क्वायर करना है, और 2 और सेकेंड जो हमारा है समय जो लिया है 1/15, इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000 मीटर, और फिर इसको बदलेंगे किलोमीटर में तो 3 किलोमीटर। अतः रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर प्रति सेकेंड है तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। उदाहरण 8.6 कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करता है। ज्ञात करें पहला त्वरण, दूसरा उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो हल तो दिया गया है, तो जो u है उसको 18 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे और इसको बदलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बदलना है। पिछले प्रोसेस की तरह ही फिर से इसको बदलेंगे। तो फिर हम वैसा ही लिखेंगे v बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 3600 सेकेंड, इसलिए हम लिख सकते हैं v बराबर 18 गुना 1000 डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 3 18 और 6 6 36, फिर ये कटेगा तो 5 आएगा और 5 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। इसी तरह भी दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी इसी तरह बदल कर हम लोग करेंगे तो आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, और t बराबर है 5 सेकेंड। तब समीकरण से हम फिर यहाँ त्वरण निकालना है, तो त्वरण वाला फार्मूला बैठाएंगे a बराबर v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पर v बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड और माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड और ये 5 सेकेंड। तो यहाँ चूँकि प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, 5 मीटर प्रति सेकेंड से है, तो यहाँ पे ये हल करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड में 5 मीटर, तो हल करने पर आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें दूसरा में बोला है कि उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी का फार्मूला हम लोग जानते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो समीकरण से हम जानते हैं कि s, चलिए अब इसे फार्मूला में हम बैठा देंगे तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, जो 5 मीटर प्रति सेकेंड गुना 5 बटा हाफ 1 मीटर प्रति सेकेंड गुना 5 मीटर प्रति मीटर है, और फिर तो यहाँ पर बैठाएंगे 5 गुना 25 और ये हो जाएगा 12.5, और हल करेंगे जोड़ेंगे तो 37.5 होगा। अब कार का त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड तथा तय की गई दूरी 37.5 मीटर है। अब उदाहरण हम लोग
8.7 की ओर बढ़ते हैं। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उसके उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। तो दिया है ए बराबर -6 मीटर प्रति सेकंड, चूँकि जो त्वरण है वो घट रही है इसलिए माइनस लगेगा, और टी बराबर 2 सेकंड तथा भी बराबर 0 है क्योंकि गाड़ी रुक जाती है, अंतिम वेग जो है त्वरण है वो रुक जाएगी। समीकरण से हम पाएंगे भी बराबर 8.5 से हम जानते हैं कि भी बराबर यू प्लस ए टी, चूँकि भी 0 है इसलिए यू निकालना है और ए -6 है और सेकेंड समय है 2। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो u बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। समीकरण 8.6 से हम पाते हैं कि चूँकि दूरी निकालना है तो दूरी का फार्मूला यहाँ पर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बैठाएंगे तो u जो है 12 और ये 2 सेकेंड जो है और हाफ 6 मीटर प्रति सेकेंड और 2 सेकेंड जो बैठाएंगे यहाँ पर 24 मीटर हो जाएगा और -12 मीटर हो जाएगा, और 24 में 12 घटेगा तो 12 मीटर। अतः कार रुकने के पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी। क्या अब आप इस महत्व को समझ सकते हैं कि चालक सड़क पर गाड़ी से चलाते समय दूसरी गाड़ी से दूरी क्यों बना कर रखते हैं? हाँ, तो ये बोला है कि कभी भी गाड़ी तेज चल रही हो और आगे कोई गाड़ी जा रही हो तो हमेशा ध्यान रखें कि उससे डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि आपको अचानक ब्रेक लगाना पड़ेगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ दूरी तय करेगी ब्रेक लगाते। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मिलूंगा पाठ के आगे भाग को बढ़ाने के लिए। तब तक से आप खूब मेहनत करते रहिए, जो नहीं समझ में आता है बार बार बनाते रहिए। धन्यवाद।